अब चाहे आपको कटिंग करनी हो या फिर करना हो हेयर स्पा, तो यहाँ पे किस तरह से हेड वॉश किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को इस तरह से चेयर पे बिठा देना है एंड देन उसके बाद अपने जो टैप होती है उसका प्रेशर कम करना है और पहले अपने हेयर को अच्छे से वेट कर लेना है, भिगो लेना है। उसके बाद आपको जो भी शैम्पू यूज़ करना है वो शैम्पू को लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे शैम्पू एप्लीकेशन करनी है। और एप्लीकेशन करते समय आपको बालों को खींचना नहीं है, किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं देना है। शैम्पू को अच्छे से एप्लीकेशन करना है और अपने शोल्डर के पास ध्यान रखना कि पानी ना जाए, ठीक है, और शैम्पू भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉवल का भी यूज़ करते हैं। और आपको इस तरह से अपने नेल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है शैम्पू करते समय, क्योंकि इससे काफ़ी रिलैक्स भी मिलता है और रूट्स के अंदर तक की जो गंदगी होती है वो सारी बाहर निकल के आती है। अपने ईयर के पास से थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और आप क्या होता है ना, जब हम ये शैम्पू वगैरह करते हैं ना इस तरह से एक्सटेंशन पे, तो हमारा जो बैक साइड होता है ना वहाँ पे शैम्पू अच्छे से नहीं लग पाता है। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है कि आपको शैम्पू करते समय आपको पूरे हेड पे शैम्पू करना है और काफ़ी सही से शैम्पू करना है। और शैम्पू जब आप करते हो तो 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके हेयर ग्रोथ हैवी है तब तो आप समझ लीजिए कि टाइम थोड़ा सा जाएगा, अगर आप अच्छे से शैम्पू करते हो तो इस तरह से हमें शैम्पू करना होता है। और रिलैक्स कराने के लिए हल्का सा अपने टिप्स का यूज़ करना होता है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि फोरहेड पे आपके शैम्पू वगैरह ना आए, क्योंकि जब आप वॉश करोगे तो फिर पानी जो है वो आपके आईज़ वगैरह पे आएगा तो काफ़ी इरिटेशन होगी, दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और आपको बार बार क्लाइंट की गर्दन को उठाना नहीं है या फिर बार बार उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है आपको। इसी के साथ अब देखिए झाग कितना प्यारा बन गया है। जब तक झाग अच्छा नहीं बनता तब तक ये पता नहीं चलता कि आपके हेड पे जितने भी बालों में गंदगी थी वो सारी निकल चुकी है। इसलिए जब तक आपके बालों में अच्छे से झाग नहीं बनते हैं तब तक आपको शैम्पू स्टॉप नहीं करना है और पूरा अच्छे से बालों में शैम्पू करना है, रूट्स वगैरह पे भी करना है एंड साथ में जो आपकी टेल रहती है उस पर भी करना है। अब देखो मैं आपको बताऊंगी, अब हमें वॉश करना है। वॉश करते समय पहले आप अपने हाथों को क्लीन कर लीजिए जो आपके हाथों में झाग बन चुके हैं। अब देखो इसका हम प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करते हुए चलना है और स्लो स्लो करके हेड को वॉश करना है। इस तरह से हेड को वॉश करना है। आप अगर ठीक से देख पाओगे तो आपको पता चलेगा। एंड जब आपके हाथों पे झाग चला जाता है ना तो उस झाग को भी अपने हाथों को साफ करना है, क्लीन करना है, जिससे कि आप बालों को अच्छे से वॉश कर पाओ। तो ये वाला हमारा जो तरीका होता है ये बहुत सही होता है और इस तरह से स्लो स्लो करके आपको करना होता है हेड वॉश। आपको एकदम से ऐसा नहीं करना कि प्रेशर दे दिया या फिर टैप ऑन ज़्यादा का तेज कर दी, कि ऐसे करने से ना जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं ना वो आसपास भी जाती हैं, हो सकता है आपके वॉलपेपर भी ख़राब हो जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात है क्लाइंट को दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्लाइंट अगर आपके पास हेड वॉश के लिए आ रहे हैं तो इट्स मीन वो चाहते हैं कि अच्छे से क्लीनिंग हो, क्योंकि लॉन्ग हेयर होते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि घर पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, हेड वॉश अच्छे से नहीं हो पाता है, हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो ये भी होता है। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ज बता देती हूँ कि आप अगर सिंगल हेड वॉश कर रहे हो तो क्या प्राइस होना चाहिए। वैसे तो लेंथ के अकॉर्डिंग ही होता है स्टार्टिंग, बट मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 200 से स्टार्टिंग होगी हेड वॉश की। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आप किस लोकेशन से हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी विलेज से हो तो मे बी कोई हेड वॉश भी नहीं कराए, क्योंकि गांव वगैरह में नहीं कराते हैं। अगर आप किसी अच्छे सिटी में हो तो आपको 400-500 भी अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन हाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होती है कि आपका जो शैम्पू है वो कौन सी कंपनी का है, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्जेस करने होते हैं। अगर आपका शैम्पू एक्सपेंसिव है तो आप अपना रेट भी एक्सपेंसिव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है। देन आप खुद सोचो ना, आप पानी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, शैम्पू का भी यूज़ कर रहे हो, पार्लर में बैठ के सर्विस दे रहे हो, तो बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी है, 200 से आप स्टार्टिंग रख सकते हो। और आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आसपास पता कर लीजिए कि क्या रेट चल रहे हैं। और जो लोग अभी पार्लर न्यू ओपन करने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी किया है तो उनको आइडिया नहीं होता है कि भाई क्या चार्ज रखें।
हैं। तो मैंने उनको ये आइडिया दे दिया, तो आपको आई होप सो आइडिया लग भी जाएगा और अब आप रेट अच्छे से रख भी सकते हो। तो यहाँ पे हमने इनका हेड वॉश कर दिया। अब इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे टॉवल की मदद से। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी टैप होती है ना, उसका प्रेशर कम ही रखना होता है। हम इनके हेड को अच्छे से क्लीन करेंगे, टॉवल लपेट देंगे। देन इस तरह से आपको इनके हेयर को ड्राई करना है, जिससे कि इनके कपड़े गंदे ना हो। ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि इनके जो शोल्डर, कभी कभी पानी चला जाता है तो आप वहाँ पे ड्रायर मार सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रायर लगा रही हूँ। और विंटर है तो हल्की सी ठंड सी भी रहती है। अभी आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके शोल्डर पे हल्का फुल्का पानी गया है, तो आप ड्रायर की मदद से उसे ड्राई कर दीजिए। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा कूल नहीं रखना ड्रायर, हल्का सा हॉट एंड हल्का सा कूल रखना है। और अगर यही काम आप समर में कर रहे हो, यानी कि गर्मियों में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रायर होगा वो कूलिंग पे होगा, ठीक है। आपको हीट ड्राई नहीं करना है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।